बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर बनाना सीखेंगे। शीट बनाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर हम किसे कहते हैं। देखिए, जब हम अपने कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, तो अगर वो हमारे से कस्टमर क्रेडिट पर सामान परचेज़ करता है तो वो पेमेंट हमें उससे रिसीव करनी होती है। तो उस पेमेंट को हम अपने लेजर में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस डेट को हमने अपने कस्टमर से अमाउंट रिसीव करना है और किस किस कस्टमर ने कितना कितना हमारे से क्रेडिट लिया, किस कस्टमर ने फुल पेमेंट रिटर्न कर दी और किस किस कस्टमर का बैलेंस बाकी है जो हमने रिसीव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम ले लेंगे। यहाँ पर रिसीवेबल लेजर और यहाँ पर हम देंगे करंट डेट। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, इनवॉइस डेट, ड्यू डेट, टोटल अमाउंट, बैलेंस। अब हम यहाँ पर कॉलम्स की सेटिंग कर लेंगे। देखिए, कस्टमर आईडी, उसकी आइडेंटिफिकेशन आईडी वो हम दे देते हैं यहाँ पर। दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पर अब हम कस्टमर नेम देंगे। आप कुछ भी कस्टमर नेम दे दीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं दे रहा हूँ ABCDEFGHIJ। इसके बाद यहाँ पर इनवाइस डेट आएगी, किस डेट को हमने सेल करा है। यहाँ पे हम दे देते हैं 1 जून 2019, 1 जून 2019, 2 जून को ये सेल हुई हमारी। अब ये हमारी वो इनवाइस डेट आ गई जिस डेट को इनवाइस हमने कस्टमर को दी। ड्यू डेट क्या है? अब जैसे हमारी कंपनी का रूल है, फॉर एग्जांपल कि हम कस्टमर को 30 डेज़ के क्रेडिट पर सामान देते हैं,
तो अब हमें यहाँ पे ड्यू डेट चाहिए 30 डेज़, यानी कि इनवाइस डेट के बाद 30 डेज़ कब कंप्लीट होंगे और 30 डेज़ कंप्लीट होने के बाद क्या डेट होगी। तो आप यहाँ पे फार्मूला देंगे इक्वल टू, सिलेक्ट करेंगे इनवाइस डेट को और इसमें प्लस कर देंगे कितने दिन का आप क्रेडिट दे रहे हैं। हम 30 डेज़ का दे रहे हैं तो हमने लिख दिया 30 डेज़। तो ये 30 डेज़ के बाद जो उसकी ड्यू डेट होगी वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद टोटल अमाउंट उसने कितना हमारे से क्रेडिट लिया, कितना सामान लिया, $60,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बैलेंस उसका कितना रह गया है, कितना वो हमें पे कर चुका है वो लिखना है हमने। वो लिखने से पहले हम यहाँ पे करंट डेट ले लेते हैं। करंट डेट का फार्मूला आएगा इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यानी कि जब भी हम डेली इस शीट को ओपन करें तो हमारी डेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, करंट डेट। ठीक है, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसके बाद यहाँ पर आएगा टोटल रिसीवेबल, आपने कस्टमर से कितना अमाउंट रिसीव करना है वो लिखेंगे आप यहाँ पर। अब देखें बैलेंस कैसे आएगा वो हम भी बता रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप कॉलम बना लें, पेमेंट डेट, और यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट 1, यानी कि पहली पेमेंट उसने हमें कितनी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर हमने 30 डेज़ की क्रेडिट लिमिट दी हुई है, बाज़ कस्टमर 50,000 अगर उसके ऊपर है हमारा ये रिसीवेबल तो वो 50,000 कंप्लीट दे देता है, या वो उन 30 डेज़ के अंदर इस अमाउंट को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में दे देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पांच पेमेंट के कॉलम बना लें। उसके बाद अगर हमें मज़ीद चाहिए होगी तो वो हम बना लेंगे। ये पेमेंट 1 आ गई आपकी, पेमेंट 2, पेमेंट 3, पेमेंट 4। एक पेमेंट और ले लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, तो ये आ गई पेमेंट 5। ठीक है, अब पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर एक पेमेंट इस कस्टमर, इसकी ड्यू डेट है 1 जुलाई, लेकिन इसने हमें पेमेंट दी फॉर एग्जांपल 15 जून 2019। ठीक है, जून 2019। अब यहाँ पर कितनी पेमेंट दी उसने हमें, 30,000 दी। इसको भी रुपीस में कर लीजिए। अच्छा, अब फिर एक पेमेंट इसने हमें दी 20 तारीख को, और 20 डेट को इसने हमें पेमेंट कर दी
20,000। ठीक है, इसके बाद सेकंड कस्टमर है, इसने हमें एक पेमेंट करी 10 जून को 40,000। उसके बाद कोई पेमेंट इसने हमें नहीं करी। ठीक है, इसके बाद फिर एक कस्टमर है, उसने हमें पेमेंट करी 22,000 18 पूरी पेमेंट कर दी इसने हमें। इसके बाद फिर एक कस्टमर है, इसने हमें पेमेंट करी 35,000 कंप्लीट पेमेंट। इसके बाद फिर एक कस्टमर है, इसने हमें 22 तारीख को पेमेंट करी और ये पेमेंट इसने हमें करी 35,000। इसके बाद फिर ये कस्टमर है, इसने हमें 15 तारीख को पेमेंट करी 7,800। इसके बाद फिर 17 तारीख को पेमेंट करी 8,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद इस कस्टमर ने हमें पेमेंट करी 10,000 कंप्लीट पेमेंट कर दी इसने हमें। इसके बाद इन्होंने हमें पेमेंट करी 10,000 रुपये। इसके बाद इन्होंने हमें पेमेंट करी 35,000 और यहाँ पे फिर हमारे पास एक पेमेंट आई 20,000। ठीक है, तो अब ये देखें, ये हमारी पेमेंट है यहाँ पर आ चुकी हैं सारी। अब हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना है बैलेंस का। इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे टोटल अमाउंट को, जितना क्रेडिट कस्टमर ने हमारे से लिया है, इसमें से माइनस करेंगे, ब्रैकेट ओपन, पेमेंट 1 प्लस पेमेंट 2 प्लस पेमेंट 3 प्लस पेमेंट 4 प्लस पेमेंट 5 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो जितनी पेमेंटें आई होंगी उन तमाम को हम एक जगह ऐड करेंगे और फिर माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट में से जितना उसने कस्टमर ने हमारे से क्रेडिट लिया है। तो अब देखें, ये पूरी पेमेंट कर चुका, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं आया। इसको आप ड्रॉप डाउन कर दें तो अब जिनके बैलेंस थे ये बैलेंस आ गए। और अब कितना आपने रिसीवेबल करना है, ठीक है, यहाँ तक पहले क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट में से जो जो पेमेंट आ गई थी हमारे पास वो माइनस करी और जिनका फुल पेमेंट था वो यहाँ पे ज़ीरो हो गया और जिनकी बैलेंस है अभी अमाउंट रिसीव करनी है हमने उससे, तो उनका अमाउंट बैलेंस आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे टोटल रिसीवेबल हमें कितना लेना है तमाम कस्टमर से, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट कर लेंगे बैलेंस वाले कॉलम को और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया इतना रिसीवेबल अमाउंट अभी हमने 1,87,000 कस्टमर से लेना है। ठीक है, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हेडिंग को ले आइए सेंटर में, यह आ गया आपका रिसीवेबल रजिस्टर।
ठीक है, ये हमारे पास रिसीवेबल रजिस्टर बन चुका है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लेजर। अब देखें, इसी के साथ एक और चीज़ हम पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर एक टोटल अमाउंट ले आएंगे कि हमने कस्टमर से कितना अमाउंट लेना है, यानी कि एक रिपोर्ट अलग से बना लेंगे उसकी, जिसे हम कहते हैं एजिंग रिपोर्ट। यहाँ पे हमने लिखी कस्टमर आईडी, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम या कस्टमर की आईडी ले लें। इसके बाद इनवाइस डेट आ जाएगी, बल्कि एक चीज़ हमने, अगर आप एक और काम कर दें छोटा सा, तो यहाँ पर आप कस्टमर आईडी के बाद एक इनवाइस नंबर भी लिख दें कि फलां इनवाइस नंबर पे हमने कस्टमर को ये चीज़ दी है। तो इनवाइस नंबर हम लिख देते हैं 3010 3011। ये इनवाइस नंबर आ गए, ठीक है। यहाँ से हमने इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट और ड्यू डेट को हमने सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल सी, यहाँ पर आए, कंट्रोल, और कस्टमर नेम को भी कॉपी कर लें आप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ड्यू डेट के बाद आएगा आपके पास और अगर आप यहाँ पे कस्टमर नेम ना भी लेना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे रहने दें। सिर्फ इनवाइस नंबर ले लें, आप इनवाइस डेट ले लें और ड्यू डेट, यहाँ पे बैलेंस अमाउंट लिख लें और यहाँ पे लिखें डेज पास्ट ड्यू डेट। और यहाँ पे लिख दें रिमार्क्स। ठीक है। अब हम यहाँ पर कस्टमर आईडी हम डेटा वैलिडेशन से बनाएंगे। यहाँ पे हमने डेटा टैब पर आए, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स पे गए, लेजर शीट पे गए और यहाँ से हमने ओके कर दिया। ये आपके कस्टमर आ गए, कस्टमर की आईडी। चाहे तो आप इसको ड्रैग डाउन कर दें। इसके बाद इनवाइस नंबर, वी लुकअप का फॉर्मूला हम अप्लाई करवाएंगे यहाँ पर, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू कस्टमर आईडी को, कॉमा, लेजर पे जाएंगे और यहाँ से हम लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस तक सिलेक्ट कर लें। कॉमा हमें नाम चाहिए, नाम कॉलम नंबर 2 पर है, 2 लिखा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब आप इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, इनवाइस डेट पर आए और यहाँ पे कॉलम नंबर 3 पर आपकी बल्कि यहाँ पर इनवाइस नंबर हमें चाहिए, यहाँ पर कस्टमर का नेम नहीं चाहिए। तो इनवाइस नंबर 3 पर है, इनवाइस डेट जो है वो कॉलम नंबर 4 पर है। ड्यू डेट जो है वो हमारी 5 पर है, यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लें। बैलेंस अमाउंट 6 पर है, ये बैलेंस अमाउंट हो गया, बल्कि बैलेंस अमाउंट आपका 7 पर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज कर दें 7। अब आप इनको सिलेक्ट करें और नीचे
ड्रॉप डाउन कर देंगे तो ये देखें तमाम जगह डेटा आपका आ जाएगा। ये बैलेंस आ गया, जो बैलेंस हमने रिकवर करना है कस्टमर ने अभी तक नहीं दिया। इसके बाद देखें हम यहाँ पर फार्मूला देंगे डेज पास का, ठीक है। तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे बैलेंस अमाउंट को, इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो उसको ऐसे ही रहने दें, और अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं है तो आज की डेट में से माइनस करें ड्यू डेट को और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो देखें कोई इसकी डेट नहीं आ रही क्योंकि फुल अमाउंट आ चुका है इसका। अगर हम ड्रॉप डाउन करें तो ये देखें ये आपके पास कस्टमर के डेज़ आ गए जो कि ड्यू डेट के बाद ऊपर ये पेमेंट हो चुकी है, यानी कि 30 डेज़ हमारे वो और 8 डेज़ ये आ गए हमारे, ठीक है। टोटल 38 डेज़ हो चुके हैं। ड्यू डेट के बाद भी 8 डेज़ ऊपर हो चुके हैं, 6 डेज़ ऊपर हो चुके हैं। तो ये तमाम डेट आ रही है वहाँ पे। एक जगह मैं कर देता हूँ 1 अप्रैल 2019, बल्कि यहाँ चेंज नहीं करेंगे, लेजर में आएंगे, यहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ कर देता हूँ 1 अप्रैल 2019। तो ये 69 डेज़ ऊपर हो चुके हैं ड्यू डेट के बाद भी, अभी तक पेमेंट नहीं आई। अब हम यहाँ पर कस्टमर के बारे में रिमार्क्स देंगे। इसके लिए आप फॉर्मूला लिखें इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर देखें अगर डेज पास बराबर है ज़ीरो के तो वहाँ रिमार्क्स में लिखा हुआ आ जाए फुल पेमेंट, यानी कि उसकी पेमेंट हो चुकी है, इन्वर्टिस कॉमा फिर कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया हमने इसको, लेस देन एंड इक्वल टू 30 डेज़ के अंदर दे दें या उससे पहले दे दें। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉल कस्टमर, अगर वो इन डेज में पेमेंट ना दे तो हम उसको कॉल कर लें। ये हमने रिमार्क्स में लिख दिया, इन्वर्टिस कॉमा क्लोज फिर कॉमा, और अगर इन कंडीशंस के अलावा है तो फिर वो आपका कस्टमर यानी कि 30 डेज से ऊपर अगर उसका एक दिन भी चला जाता है तो फिर हम उसको ले लेंगे बैड डेबिट्स में। एंड कॉल कस्टमर, इन्वर्टिस कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दें। अच्छा अब देखें यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ नहीं आ रहा। देखें अब यहाँ पर ये पेमेंट फुल आ चुकी है, हमारे पास कोई पेमेंट बैलेंस नहीं है, लेकिन बैड डेबिट्स आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर डेज पास ड्यू डेट में ज़ीरो आ रहा है तो फुल पेमेंट है। अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है, तो आप यहाँ पर 2 मरतबा इन्वर्टिस कॉमा लिख देंगे। इसका मतलब होता है कि ये ब्लैंक सेल अगर है तो इसका मतलब ये फुल पेमेंट आ चुकी है। ये देख लें आप, इसको ड्रॉप डाउन करें, ये 30 डेज से ऊपर हो चुके हैं, बैड डेबिट्स फुल पेमेंट 30 डेज़ के अंदर अभी इसकी ड्यू डेट है। तो कॉल कस्टमर, तो ये देख लें आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने रिसीवेबल लेजर बनाना सीखा और एजिंग रिपोर्ट बनाना हमने सीखा यहाँ पर। और एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर आप हाथों हाथ इसका पाइवट टेबल भी बनाना चाहते हैं, एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजिंग रिपोर्ट,
ठीक है। यहाँ पर आप देखें, इंसर्ट पे आइए, यहाँ पे पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे या फिर रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे आ जाएं तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंट देखें, आपको लेआउट दिखा रहा है। यहाँ पर मैं पहले वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो एक शीट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब इसमें जो है पाइवट टेबल में मुझे सबसे पहले कस्टमर आईडी चाहिए रॉस के अंदर, तो ये कस्टमर आईडी आ गई। उसके बाद मुझे बैलेंस अमाउंट चाहिए, वैल्यू में लिख दिया हमने यहाँ पर, ये इसका बैलेंस अमाउंट आ गया। और डेज पास अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ये कॉलम में आ गया कि इस कस्टमर ने इतने डेज देने, या कस्टमर आईडी के साथ लिख दें तो ये यहाँ पर रिपोर्ट बन गई। आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल अभी मैंने यहाँ पर कस्टमर आईडी ले ली और ये आपके पास सम ऑफ बैलेंस अमाउंट आ गया। तो आप एक जगह अमाउंट को ला सकते हैं पाइवट टेबल के ज़रिए। पाइवट टेबल हम आगे डिटेल में मज़ीद पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। फ़िलहाल आज की क्लास में हमने रिसीवेबल लेजर बनाना सीखा और एजिंग रिपोर्ट बनाना सीखा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।